शयनी से देवोत्थापनी। उत्थापन मतलब उठना, देव उठावनी भी बोलते हैं। तो आज हमारे प्रभु उठे और जैसे ही उठे तो भगवान ने सबसे पहले किया ब्याह भगवती तुलसी के साथ। वैसे स्कंद पुराण इत्यादि में तो भगवती तुलसी का विवाह अक्षय नवमी को हुआ है भगवान नारायण के साथ, और एकादशी को शालिग्राम भगवान के साथ। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से देवताओं ने अमृत निकाला और सारे देवता अमृत ठाकुर जी के पास ले गए, प्रभु ये अमृत है। ले काय को गए, भगवान ही ने लिया जबरदस्ती। तो भगवान ने उस अमृत को देखा तो हमारे गोविंद को अपार खुशी हुई, नारायण को। और जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है अथवा बहुत ज्यादा खुशी होता है तो दो ही अवस्था में सिर्फ रोता है। तो भगवान का अश्रुपात हो गया। तो जैसे ही हमारे नारायण का एक अश्रु आंसू का बूंद गिरा, महाराज अमृत कलश से छूता हुआ जमीन पर गिरा, उसी से भगवती तुलसी का प्रादुर्भाव हो गया। स्कंद पुराण की कथा। शंखचूर्ण की तो सब लोग जानते ही होंगे। जलंधर भी, जलंधर का विवाह भगवती वृंदा देवी के साथ हुआ। भगवान नारायण ने वृंदा को छला, वृंदा ने श्राप दे दी, तुम हो तो भगवान पर तुम्हारा हृदय है पत्थर के भांति, जाओ तुम बन जाओ पत्थर। ठाकुर जी बोले तथास्तु। भगवान पाषाण बन गए शालिग्राम के रूप में। एक कथा और आती है, गोलोक धाम की है। भगवान के जो 8 सखा हैं, तोक, स्तोक, शुबल, श्रीदामा, मधुमंगल, उन्हीं में एक सखा है श्री सुदामा। ये वो सुदामा नहीं है जो ब्राह्मण की कथा आएगी, अलग सुदामा है। और महाराज उन 8 सखाओं में एक मित्र हैं सुदामा नाम के भगवान के, और एक राधा रानी की सहेली हैं, गोप नाम की गोपी, गोलोक धाम में। वस्तुतः सुदामा उस गोप नाम की गोपी से प्रेम करता पर व्यक्त नहीं कर पाता, और इस बात का ज्ञान उस गोप नाम की गोपी को भी पता चल गया, पर वो किशोरी जी के कारण नहीं व्यक्त कर पाती। एक दिन की बात है, ठाकुर जी की लीला चल रही थी, दोनों नैन मटक्का कर रहे थे। श्राप दे दिया राधा रानी ने, तुम गोलोक में रहने के लायक नहीं हो, जाओ तो मृत्यु लोक में चली जाओ। अब तो ये महाराज सुदामा बड़ा दुखी रहने लगा बिना अपनी प्रेमिका के। एक दिन की बात है, ठाकुर जी तो लीला कर रहे थे, तो जब वो गोपी नाम की गोपी जाने लगी तो रो रही थी, बड़ी दुखी थी। तो ठाकुर जी ने कहा, देवी दुखी काहे को हो रही हो? तो भगवान ने खुश करने के लिए ठाकुर जी उसका आलिंगन किया, हृदय से लगाया। अन्य गोपियों ने जाके कह दिया, श्यामा जू, जिस गोपी को, जिस सहेली को तुमने श्राप दिया मृत्यु लोक में जाने के लिए, गोविंद उसका आलिंगन कर रहे। अब तो श्यामा जी और गुस्सा हो गई और क्रोध में आई तो देखा ठाकुर जी गले ही लगाए थे। सोई भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। अब ठाकुर जी को खरी खोटी सुना रहे, भगवान की गलती, भगवान चुपचाप सुन रहे। लेकिन सुदामा नाम का जो सखा था वो खड़ा था, उसने देखा ये कैसी पत्नी है, कैसी प्रेमी है जो ठाकुर जी को इतना खरा खोटा सुना रही, भरी भी सुन रही। उससे नहीं रहा गया।
उसने किशोरी जी को सुना दी खरी खोटी। भगवान ने मना किया फिर भी नहीं माना ये। तब राधा रानी ने क्रोध में आके कह दिया, तू गोलोक में रहने लायक नहीं है, जा दुर्मते, तेरी बुद्धि तो दुष्ट है ही है, जा तू दैत्य कुल में पैदा हो जा। दोनों को लग गया श्राप, दोनों आ गए मृत्यु लोक में। देखो 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में अलग अलग, हर बार भगवान का जन्म होता है और अलग अलग प्रकार की भगवान लीला करते हैं। तो हर मनवंतर में मनु बदल जाते हैं, ब्रह्मा बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं। तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। तो इसी मनवंतर की कथा है। महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र थे विविक्षु, और उन विविक्षु के पुत्र थे महाराज दम, महाराज दम। ये भगवान शंकर की ऐसे तप किया इन्होंने, ऐसा तप किया, शंकर जी महाराज इन पर प्रसन्न हो गए। अब तो इन्होंने पूरे राज्य में डोरी पिटवा दी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा मेरे राज्य में नहीं रहेगा जो भगवान का भजन ना करे। अब तो महाराज दम के राज में कोई अन्य देवता की पूजा होना बंद हो गई। एक बार कुछ संतों ने भगवान नारायण का किया यज्ञ, महाराज दम को पता चला, और महात्माओं के यज्ञ में सारे देवता प्रत्यक्ष होके आए थे आहुति लेने के लिए। महाराज दम पहुंचे, इन्होंने खूब फटकारा। अब किसी की दम नहीं पड़ी राजा होने के कारण, इनको कोई रोके। पर भगवान सूर्य काहे को डरने वाले, उन्होंने गुस्सा में आकर के दम को श्राप दे दिया। अरे दम, किस बात का तुझे दम्भ है? मैं श्राप देता हूं, जा तू श्रीहीन हो जा, दरिद्र हो जा। अब जैसे ही दरिद्र होने का श्राप दिया, सोई भगवान शंकर क्रोधित हो गए। बताओ, मेरे भगत को सूर्य ने श्राप दे दी। भगवान शिव त्रिशूल लेके दौड़े मारने के लिए सूर्य को। सूर्य भागे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी संहार के देवता, हम कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ तो करो। ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य का हाथ पकड़ा और पहुंच गए नारायण के पास। और जैसे नारायण के पास पहुंचे, यहाँ से भगवान शंकर तो त्रिशूल लिए दौड़ ही रहे थे, और जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे और वैकुंठ नारायण का दर्शन किया, शंकर जी की गुस्सा पानी की तरह बह गई। कैसे पधारे प्रभु? प्रभु ने पूछा, नारायण ने, बोले बाबा कैसे पधारे? बोले बाबा कहते, महाराज आपको तो पता ही है, मेरा अनन्य भक्त है दम्भ, और शिव इन विष्णु ने सूर्य ने श्राप दे दिया श्रीहीन होने का, मैं सूर्य को नहीं छोड़ूंगा। बोले महाराज यहाँ आकर के भी क्रोध कर रहे हो? बोले आपके सामने क्रोध नहीं कर रहे, पर प्रभु एक बात बताओ, उसकी क्या गलती थी? एक बात बताओ, मैंने कभी कोई भी किसी भी देवता का भजन करे, मैंने कभी किसी को मना किया है क्या? भगवान नारायण ने कहा, क्या चाहते हो? हम और कुछ नहीं चाहते, हमारा जो चेला है ना फिर से धनवान हो जाए। भगवान नारायण जोर से हंसे, बाबा बड़े भक्त वत्सल हो। बोले बाबा कुछ पता भी है? जितनी देर आपको वैकुंठ में आए वार्तालाप करते, पूजन स्वीकार करते, जितना समय बीत गया, इतने में 5 युग निकल गए। दंभ की कई पीढ़ी निकल गई, पर सूर्य के श्राप के कारण
आज भी महाराज दम के खानदान में कोई धनवान नहीं हो रहा, तो प्रभु कुछ कृपा करो। तब भगवान नारायण ने भगवती लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी जाओ तुम कन्या के रूप में महाराज दम के कुल में जो 5वीं पीढ़ी है उसमें कन्या के रूप में जन्म लो, और महाराज एक अंश भगवती लक्ष्मी का और एक अंश गोप नाम की गोपी का, दोनों मिलकर के आज भगवती तुलसी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो भगवती तुलसी मैया की जय। अब लक्ष्मी मैया ने कहा, नाथ आप हमको भेज तो रहे हो, पर मैं अकेली क्या करूंगी। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं भी आऊंगा एक अंश से। तो एक अंश से भगवान नारायण और महाराज एक अंश से सुदामा नाम का गोप बन गए शंखचूर्ण के रूप में। बोलो नारायण भगवान की जय हो। यहाँ पे भगवती तुलसी ने बहुत जबरदस्त तप किया है। यहाँ पे बहुत लंबा तप है। 20,000 वर्ष तक पत्ते खाए, 10,000 वर्ष तक कुछ नहीं खाया, हवा पी, लंबी तपस्या। वहां पे शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वरदान मांगा, बोले मुझे हमारी जो गोप नाम की गोपी थी पत्नी के रूप में चाहिए। तब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, वही गोपी तुलसी के रूप में जन्म लिया है और तप कर रही है, जाओ तुम चले जाओ। तब महाराज शंखचूर्ण जंगल में गया है। भगवती तुलसी का और शंखचूर्ण का बहुत लंबा वार्तालाप है। फिर दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अब तो शंखचूर्ण का ऐसा आतंक मचाया शंखचूर्ण ने, दैत्य तो था ही। ध्यान से सुनना भैया, चाहे जितनी अच्छी संगति हो, चाहे जितने अच्छे संस्कार हो, लेकिन कुल के जो अंश होता है ना, कुल का जो अंश, वो कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है। चाहे जो जैसे संस्कार हो भैया, अच्छे से अच्छे लोगों में भी रख लो, अगर कुल उत्तम नहीं है तो अच्छी संगति मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अपने कुल का असर जरूर दिखा देगा। इसलिए तो कहते हैं कुल ब्याही है, कन्या कुलवती होनी चाहिए। कुल की इसीलिए महिमा है। अब तो महाराज शंखचूर्ण ने तुलसी के साथ विवाह कर लिया और शंखचूर्ण ने तुलसी को बताया, देवी पता है आप भी जातिस्मरा हो और मैं भी जातिस्मरा हूं। मतलब जातिस्मरा का मतलब इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का हमारा आपका प्रेम है। अच्छा, तब तो दोनों बहुत खुश हुए। शंखचूर्ण का एक मनवंतर तक राजा रहा शंखचूर्ण। एक मनवंतर कितना समय होता है? 72 बार सतयुग, 72 बार त्रेता, 72 बार कलयुग और 72 बार द्वापर। चारों युग 72 बार बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। और एक मनवंतर तक अकेले इसने राज्य किया।
पर दैत्य कुल में जन्म हुआ था तो भगवान का भजन किया, पत्नी भी सुलक्षणा मिली, पर दैत्यों का अंश इनमें उभर आया तो देवताओं से स्पृहा हो गई और महाराज एक दिन स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया, देवताओं को मार के भगा दिया। अब तो देवता यहाँ वहां भटकने लगे, भगवान के पास गए। भगवान ने शंकर जी से कहा, बाबा आप संहार के देवता हो, शंखचूर्ण का उद्धार करो। शंकर जी भगवान की बात मान के गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान शंकर ने पुष्पदंत को भेजा, जाओ पुष्पदंत शंखचूर्ण के लिए हमारा संदेशा सुनाओ। महाराज शंखचूर्ण तो बल के मद में इतने मतवाला था कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना। पुष्पदंत ने कहा संहार का देवता शिव ने भेजा है। अरे बोले चाहे जो हो, क्या चाहते तुम्हारे भोले बाबा? ये चाहते या तो स्वर्ग को छोड़ के सीधे अपने लोक में चले जाओ, नहीं तो युद्ध को तैयार हो। उसने कह दिया भोले बाबा से कह देना तैयार रहे, सुबह युद्ध के लिए आऊंगा। और आज महाराज युद्ध के लिए गया है। भगवती वृंदा ने कहा है, स्वामी तुलसी ने कहा है आप जा तो रहे हो पर मेरे मन में बड़ी आशंका हो रही है। तभी कहता देवी तुम चिंता मत करो, हम लोग कौन हैं? हम यहाँ के नहीं हैं, हम गोलोक के हैं और अब अपना समय पूरा हो चुका है, इसलिए हमको गोलोक जाना है, इसलिए शिव से युद्ध जरूर करूंगा। और महाराज भगवान शंकर से 1 वर्ष तक लगातार युद्ध किया, ये काय को मरे। भगवान शंकर जी परेशान हो गए, नारायण को बुलाया, प्रभु ये कैसे मरेगा? बोले 2 कारण हैं। एक तो इसके पास जो कवच है और दूसरा इसकी पत्नी पतिव्रता है। जब तक इसका कवच इससे दूर नहीं होगा और जब तक इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक शंखचूर्ण नहीं मरेगा। तो शंकर जी ने क्या कहा, आप कुछ व्यवस्था करो। भगवान बोले चिंता मत करो। सोई ठाकुर जी ने ब्राह्मण का भेष बनाया और सुबह सुबह पहुंच गए शंखचूर्ण के पास, भिक्षा के रूप में उसका कवच ले लिया। और महाराज जैसे कवच दान में लिया, इतने में शंकर जी ने ललकार दिया, शंखचूर्ण तो युद्ध करने लगा। महाराज कवच ना होने पर भी भगवान शंकर नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि उसका कवच ले गए थे भगवान, पर अभी उसकी पत्नी का, उसका पातिव्रत धर्म का कवच बाकी था। तो भगवान तुरंत शंखचूर्ण का रूप बना करके गए हैं। कहाँ? भगवती वृंदा के पास। भगवती वृंदा ने देखा है हमारे स्वामी इतने दिन लौट के आए हैं, आरती उतारी है, माला पहनाई है, स्वागत किया है और पूछा स्वामी आप तो युद्ध में गए थे, कैसे वापस आ गए? अब बातों बनाने में भगवान से कौन जीते? देवी इतने दिन तक युद्ध हुआ, त्राही त्राही मच गई। ब्रह्मा जी आ गए, हम दोनों को समझाया, शंकर जी को और हमको। शंकर जी से कहा तुम राम राम करो और हमसे कहा तुम राज्य करो। लड़ाई में कुछ नहीं रखा, इसलिए हम लौट के आ गए। देवी बहुत थका हूं, बहुत नींद आ रही है, शयन कक्ष में चलो और हमको निद्रा दो। भगवान तो ले गए और भगवती तुलसी के साथ ठाकुर जी ने शयन किया है, स्पर्श किया है, आलिंगन किया है। आलिंगन करने के बाद भगवान जैसे दूर हुए, सोई भगवती तुलसी समझ गई ये मेरे पति नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पति के प्रेम करने का ढंग अलग है, इनका अलग है। तुरंत भगवती खड़ी हो गई, तुलसी सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो श्राप दे दूंगा। और जैसे यहाँ तुलसी का महाराज पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ है, भगवान शंकर को संकेत हुआ है, भोले बाबा ने अपना त्रिशूल लिया है और जैसे ही मारा है शंखचूर्ण का प्राणांत हुआ, उसका धड़ जमीन पर गिरा है। शंकर जी ने एक पादप प्रहार किया है और शंखचूर्ण का संपूर्ण शरीर जाके गिरा है कहाँ? समुद्र में।
उसका जो चमड़ी थी, मांस था, उसको तो जलचर जीव खा गए, लेकिन उसकी जो हड्डी थी महाराज शिव के द्वारा मरा है, भगवान नारायण गोविंद का भजन किया है। इस कारण से महाराज उसकी हड्डियों से शंख बन गया। तो आज भी शंख कहां से निकलता है? समुद्र से। बड़ा पवित्र है शंख। किसी भी प्रकार का जल शंख में डाल दो, गंगा जल के समान हो जाता है वह जल। यहां भगवती तुलसी को बड़ा, जब भगवान ने सारी बात बताई तो भगवती तुलसी को बड़ा कष्ट हुआ है, इतना दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है कि दुख के कारण महाराज भगवती तुलसी का शरीर पानी की तरह पिघल गया। अब जैसे पानी की तरह पिघलने लगा, भगवान दौड़े तुलसी को बचाने के लिए, पकड़ने के लिए, तो भगवान के हाथ में तुलसी जी के केस ही आए। तो ध्यान देना, जो तुलसी का शरीर नदी बना है वो कोई और नदी नहीं है, वही साक्षात गंडकी नदी है। और भगवान ने पकड़ लिए थे भगवती तुलसी मैया के क्या बाल, तो वही बाल इन पत्तों के रूप में उपस्थित हो गए। बोलो भगवती तुलसी मैया की। अब भगवान जब तुलसी पानी बन गई तो भगवान ने भी सोचा, बताओ राम राम, मैं जगत नियंता जगत आधार हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान सिकुड़ गए पूरे, और सिकुड़ते सिकुड़ते भगवान एक पत्थर बन गए पाषाण की भांति, और भगवान भी उसी नदी में डुबकी लगाने लगे। तो भैया आज भी गंडकी नदी का कोई भी पत्थर उठा लो, सारे के सारे पत्थर, बोलो सालिग्राम भगवान की जय।